हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एक केमिस्ट्री इवेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। और क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच का जो निर्धारण है वो हम करेंगे। तो देखिएगा, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है, इसके पीएच का निर्धारण करने से पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं कि क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है, इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड जो है वो भाग लेते हैं। पहला जो होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे भाग लेता है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, उसके रूप में हम कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है उसका यूज करते हैं। और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है क्या होता है, इसको हमने विस्तार से पढ़ा था कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। तो दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये आपस में मिलकर कौन से इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करते हैं, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन यहाँ से करते हैं। तो इसके डायग्राम को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर हमने लिया, एक पात्र हमने लिया। इस पात्र में हम क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लगाया, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड होता है। और ये इलेक्ट्रोड जो होता है एक प्लेटिनम का बना होता है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगी वो किसका इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, प्लेटिनम से निर्मित जो है इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ से प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से ये पात्र हमने लिया है। इस पात्र में हम ऐसा एसिड और बेस का सॉल्यूशन भरते हैं जिसमें H+ आयंस जो हैं उनकी उपस्थिति हो। तो यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भरना है जिसमें कौन से आयन यहाँ पे प्रेजेंस हो, H+ आयन यहाँ पे क्या हो, प्रेजेंस हो। अब देखिएगा, यहाँ पे ये तो आपका क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हो गया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है उसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसका डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसका डायग्राम इस प्रकार से यहाँ पे होता है। ये इसका तली वाला भाग होता है और अंदर जो है यहाँ पे इस प्रकार से एक कांच की ट्यूब होती है। ये कांच की जो ट्यूब है, इसके अंदर जो है वो हम पेस्ट यहाँ पे भरते हैं। और यहाँ पे पेस्ट जो भरा जाता है वो मैंने आपको बताया था, किसका पेस्ट यहाँ पे भरा जाता है, Hg और Hg2Cl2 का यहाँ पे पेस्ट भरा जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसमें इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, पेटी इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देखिएगा आप, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में यहाँ पे पारा भरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे Hg पारा यहाँ भरा रहता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, अंदर वाला जो भाग है, यहाँ पे जो है आपका पेस्ट भरा हुआ रहता है। और पेस्ट के रूप में मैंने आपको बताया किसका यूज यहाँ पे किया जाता है, पेस्ट के रूप में यहाँ पे Hg+Hg2Cl2 का यहाँ पे हम यूज करते हैं पेस्ट के रूप में। ठीक है, इसके बाद में ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, इसमें KCl का सॉल्यूशन यहाँ पे भरा जाता है, KCl का सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये जो होता है, ये यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जो है इसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है इसको हम, मैंने अभी आपको बताया कि कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड
कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं संदर्भित इलेक्ट्रोड। देखिए, संदर्भित इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके पीएच का जो मान है वो पहले से ही हमें ज्ञात होता है, जिसकी सहायता से हम दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी पीएच का जो मापन है वो इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड और यहाँ पे आपका जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, उन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इसको और क्वीन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, मुख्यतया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हम एक पोटेंशियोमेट्रिक के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक जो होता है इसको हम बोलते हैं विभवमापी। पोटेंशियोमेट्रिक विभवमापी, विभवमापी की सहायता से इनको आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है इसको हम कहते हैं क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये जो डायग्राम आपका है ये किसका डायग्राम है, यहाँ पे क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम एक पात्र लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम क्या करते हैं, उस विलयन को भर लेते हैं जिसमें H+ आयंस जो है वो प्रेजेंस हो, और उस विलयन को भरने के पश्चात यहाँ पे हम उस पात्र में क्या करते हैं, क्वीन हाइड्रोन की कुछ मात्रा जो है वो इस विलयन में मिला देते हैं, और क्वीन हाइड्रोन की कुछ मात्रा इस विलयन में मिलाने के पश्चात ये पात्र जो हमने लिया है इसमें प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड संदर्भित इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और कैलोमल इलेक्ट्रोड में मैंने आपको बताया नीचे यहाँ पे Hg होता है, पारा भरा हुआ रहता है। इसके ऊपर वाला जो भाग है इसमें Hg2Cl2 का पेस्ट भरा होता है, और ऊपर वाला जो भाग है इसमें KCl का सॉल्यूशन यहाँ पे भरा होता है। इसके बाद में इसमें भी हम प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है वो लगा हुआ रहता है, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हम एक पोटेंशियोमेट्रिक विभवमापी के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जिस उपकरण का हमें फॉर्मेशन होता है उसे हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा उसमें आप यहां से लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में उस विलयन को भर दिया जाता है, जिसमें H+ जो आयंस हैं, H+ आयंस जो हैं, H+ आयन की क्या होनी चाहिए, अधिकता हो। नंबर दो, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पात्र में हम क्या करते हैं, इस विलयन में हम किसकी मात्रा को मिला देते हैं, क्वीन हाइड्रोन की मात्रा को। अब इस विलयन में क्वीन हाइड्रोन की
कुछ मात्रा मिला देते हैं, तत्पश्चात इस पात्र में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब इस पात्र को विभव मापी की सहायता से रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम कैलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जिस इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को ही क्या कहा जाता है, ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में उस विलयन को भर देते हैं जिसमें H+ जो आयंस है उनकी अधिकता होनी चाहिए। उसके पश्चात इस विलयन में ट्विन हाइड्रोन जो है उसकी कुछ मात्रा इसमें हम मिला देते हैं। तत्पश्चात इसमें हम एक प्लेटिनम जो है उसका इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देते हैं और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात एक विभव मापी जो होता है, पोटेंशियोमेट्रिक जो होता है, उसकी सहायता से रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जो ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इन दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जिस इलेक्ट्रोड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं इसको जो मिटा देता हूँ, आगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसका अपचयन जो विभव होता है, इसके लिए हम नैनसेट इक्वेशन जो है उसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे देखिएगा यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के फॉर्मेशन से होता है। अर्थात क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन जो है ये आपस में मिलकर ट्विन हाइड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्विनोन क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन क्या होता है। तो यहाँ से देखिए क्विनोन की हम बात करें तो क्विनोन में क्या होता है, इस प्रकार से जो है बेंजीन की रिंग होती है, यहाँ से डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं क्विनोन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्विनोन। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन क्या होगा, हाइड्रोक्विनोन में क्या होता है, इस प्रकार से बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे भी क्या होता है OH। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ट्विन हाइड्रोन का जब फॉर्मेशन होगा तो ट्विन हाइड्रोन का जब फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या होंगे, यहाँ से कंबाइन होंगे। ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर यहाँ से किसका फॉर्मेशन करेंगे, ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये आपका
क्वीन हाइड्रोन का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से, ए डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, ये आपका हाइड्रोक्विनोन हो गया, ये O और ये यहाँ से H, ये O और यहाँ से H। अब यहाँ से इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे देखिए दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य में, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव है, इन दोनों के मध्य में हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा बॉन्ड हो गया यहाँ से? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य में यदि हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से क्वीन हाइड्रोन जो है इसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्वीन हाइड्रोन। तो देखिए क्वीन हाइड्रोन जो है इसका फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। तो क्वीन हाइड्रोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्विनोन हम लेंगे। क्विनोन जो है और ये हाइड्रोक्विनोन जो है ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्वीन हाइड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है? रिएक्शन की यहाँ हम बात करें तो रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन में क्विनोन जो है, क्विनोन जो है यहाँ पे ए डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये आपका क्या हो गया? क्विनोन। और क्विनोन जो है इसको मैं क्यू से यहाँ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। क्विनोन जो है ये 2H+ के साथ यहाँ रिएक्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है और यहाँ से जब ये क्विनोन जो है ये 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ रिएक्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन कर लेता है। और हाइड्रोक्विनोन जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ से इस प्रकार से होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है हाइड्रोक्विनोन की OH और ये आपका OH। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन जो है इसके फॉर्मेशन के लिए क्विनोन जो है ये 2H+ के साथ रिएक्ट होता है, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट होता है और यहाँ से हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ से मैं ये कहूँ तो ये तो हमने इसके रिएक्शन की बात की कि क्विनोन जो है ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रिएक्ट होता है और हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको हम यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं क्विनोन प्लस 2H+ प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हाइड्रोक्विनोन का मतलब ये हुआ। हाइड्रोक्विनोन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2Q से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है। Q जो है ये 2H+ के साथ रिएक्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और यहाँ से हाइड्रोक्विनोन H2Q का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से H2Q जो है ये आपका एक प्रोडक्ट की भांति व्यवहार करेगा और ये वाले जो पद हैं ये आपके रिएक्टेंट की भांति यहाँ पे व्यवहार करेंगे। और हाइड्रोक्विनोन जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से H2Q से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो Q जो है ये 2H+ से रिएक्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और किसका फॉर्मेशन कर लेता है? H2Q का। तो ये तो हमने रिएक्शन की बात की कि क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। इसका जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से मैं जो इसको मिटा देता हूं तो यहां से जो है आगे देखिएगा, यहां से हमने बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका रिएक्टेंट पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है। अब देखिए क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है इसके अपचयन विभव के लिए हम नैनसेट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए
अपचयन विभव के लिए नैनसेट इक्वेशन। देखिए नैनसेट इक्वेशन जो है वो किस प्रकार से आप लिखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था कि नैनसेट इक्वेशन क्या होता है। क्विन हाइड्रोन के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू ए नॉट क्यू माइनस का आर टी अपॉन यहाँ से एन एफ हो जाएगा, और ये यहाँ से एल एन, और ये प्रोडक्ट और बाई यहाँ से रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया और इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हमने लिखा अपचयन विभव के लिए नैनसेट इक्वेशन। ए क्यू का जो मान है बराबर होता है ए क्यू नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मान यहाँ पे हम रखते हैं और यहाँ पे इनके मानों को एक्टिविटी के रूप में यहाँ लिखते हैं। एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे होता है सक्रियता, सक्रियता के रूप में यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का जो मान है बराबर होगा ए क्यू नॉट माइनस का आर टी अपॉन एन एफ एल एन। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है H2Q, एक्टिविटी ऑफ H2Q हो गया, बाई यहाँ से रिएक्टेंट एक्टिविटी ऑफ यहाँ से Q, एक्टिविटी ऑफ Q हो गया, इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ H प्लस और इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये आपका 3rd हो गया। अब इसके बाद यहां से देखिएगा आप, इसके बाद हम यहां से क्या कर सकते हैं, ln जो है इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो समीकरण 3 को log 10 में बदलने पर, तो समीकरण 3 जो है इसको जब हम log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से ए क्यू इक्वल हो गया ए नॉट क्यू माइनस का 2.303 आर टी यहाँ से हो गया, और नीचे यहाँ पे एन एफ एल एन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया लॉग में, और ये एक्टिविटी ऑफ H2Q, और बाई यहाँ से एक्टिविटी ऑफ Q इनटू एक्टिविटी ऑफ H प्लस, और इसका यहाँ से क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्विन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रोड जो है इनकी संख्या यहाँ पे कितनी होती है, अभी हमने लिखा था 2 इलेक्ट्रॉन। तो n का जो मान होगा यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, और n को हम यहाँ पे क्या कहते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। n को यहाँ पे क्या कहा जाता है नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहा जाता है। f यहाँ पे क्या कहलाता है मैंने आपको बताया था, f को यहाँ पे क्या कहा जाता है, f को यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है, और फैराडे कांस्टेंट का मान आपको पता है कितना होता है 96,500 होता है। यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है, T का जो मान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हम ले सकते हैं, T को हम यहाँ पे टेम्परेचर कहते हैं, और R यहाँ पे क्या कहलाता है, R को हम यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। R यहाँ पे क्या कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और रिडबर्ग कांस्टेंट का जो मान है वो कितना होता है 8.314 यहाँ पे होता है। तो ये सभी वैल्यू जो हैं ये आपको पता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2.303 RT बाई F का जो मान है ये बराबर होता है 0.0591 के, ये आपको पता है, बता रखा है मैंने आपको। 2.303 RT बाई F का जो मान है वो किसके बराबर होता है 0.0591 के यहाँ बराबर होता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम 4 नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है 2.303 RT बाई F का जो मान है ये बराबर होता है 0.0591। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 में हम यहाँ पे पुट करेंगे
तो हमें एक न्यू इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखेगा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से, और समीकरण 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू का जो मान होगा ये बराबर होगा ए क्यू नोट माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 0.0591, और यहाँ पे n का जो मान है 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। ln किस में कन्वर्ट हो गया था, लॉग में, और यहाँ से एक्टिविटी ऑफ H2Q बाई एक्टिविटी ऑफ यहाँ से Q इनटू एक्टिविटी ऑफ H प्लस और ये इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। इक्वेशन नंबर जो है 5 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। EQ का जो मान है ये बराबर हमें इसके प्राप्त होता है। अब इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ से ये वाला, ये जो है कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है कौन सी फॉर्म में है, ये log m इंटू n की फॉर्म में है। और log m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पद है, ये वाला, ये यहाँ पे m हो गया, और 1 अपॉन ये वाला जो पद है, ठीक है, 1 अपॉन ये वाला जो पद है ये यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ से देखिएगा, इसको ओपन कीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू होगा ए नोट क्यू माइनस का 0.0591 बाई यहाँ से 2 हो गया। इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं ये लॉग एक्टिविटी ऑफ H2Q और बाई यहाँ से एक्टिविटी ऑफ Q हो गया, और प्लस का यहाँ से लॉग, और यहाँ से क्या हो गया 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H प्लस और ये इसका स्क्वायर। इसको यहाँ से इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला जो पद है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू ए नोट क्यू माइनस का 0.0591 बाई 2, ये यहाँ से लॉग एक्टिविटी ऑफ H2Q बाई एक्टिविटी ऑफ यहाँ से Q हो गया। यहाँ से देखिएगा ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस 0.0591 बाई 2, और यहाँ से आपका लॉग 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ यहाँ से H प्लस और ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। इक्वेशन नंबर आपका जो है कौन सा हो गया 6 नंबर। तो यहाँ तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो पद है देखिए यहाँ से एक्टिविटी ऑफ H2Q बाई एक्टिविटी ऑफ Q का जो मान है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी ऑफ H2Q बाई एक्टिविटी ऑफ Q का जो मान है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से इसके स्थान पे जब हम 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 का जो मान है वो क्या होता है 0 होता है, और 0 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए आगे देखिए यहाँ से ये मान 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू ए क्यू नॉट माइनस का 0.0591 बाई 2, ये log 1 हो गया, ठीक है, और माइनस का 0.0591 बाई यहाँ से 2 log 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H प्लस और इसका यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए log 1 का जो मान है मैंने आपको बताया, log 1 का जो मान होता है आप सभी को पता है, log 1 का मान जो है वो 0 होता है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पद है ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या रिमेन रहेगा ए क्यू का जो मान है बराबर होगा ए क्यू नोट माइनस का 0.0591 बाई 2 और ये log और ये 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H प्लस और इसका होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो है आपका यहाँ से 7 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ से देखिएगा ये log जो है इसमें 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H प्लस का स्क्वायर है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको नीचे। तो यहाँ से जो ये माइनस वाला सिंबल है ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू
ए क्यू नोट, ये प्लस हो गया 0.0591 बाई यहाँ से 2 और ये लॉग, और ये ऊपर चला गया यहाँ से एक्टिविटी ऑफ H प्लस और ये आपका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 8 में आप देखिएगा यहाँ से ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है कौन सी फॉर्म में है, log m की पावर n है। log m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 आगे चला जाएगा, तो ए क्यू इक्वल टू यहाँ पे होगा ए क्यू नोट प्लस 0.0591 बाई 2 इंटू यहाँ से 2 और ये log एक्टिविटी ऑफ ये H प्लस। तो इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से। और ये वाला जो मान है log एक्टिविटी ऑफ H प्लस, ये वाला जो मान है ये किसके बराबर होता है, PH के बराबर होता है। आपको पता है log एक्टिविटी ऑफ H प्लस का जो मान है ये माइनस PH के यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू ए क्यू नोट, log एक्टिविटी ऑफ H प्लस के स्थान पे माइनस रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 0.0591 और ये आपका PH हो गया। तो ए क्यू का जो मान है हमें यहाँ प्राप्त होता है ए क्यू नॉट माइनस 0.0591, ये 9 है यहाँ पे, और PH। यहाँ तक जो है आपने इसको नोट डाउन यहाँ से कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे यहाँ से देखिएगा ए क्यू नोट का जो मान है बराबर होता है, ए क्यू नोट का मान बराबर होता है 0.696। तो यहाँ से ए क्यू नोट का मान यहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर जो है आपका 9। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 9 से ये मान यहाँ पे रखिए, ए क्यू इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 0.6996 से माइनस का 0.0591 और ये आपका PH। तो यहाँ से हमें ए क्यू का वैल्यू प्राप्त हुआ, ए क्यू का वैल्यू जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, ए क्यू इक्वल टू 0.6996 माइनस 0.0591 PH। अब यहाँ से हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे, और ई सेल क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई आपका क्वीन हाइड्रोन। ई सेल इक्वल होता है ए क्वीन हाइड्रोन माइनस ए, यहाँ पे हम कैलोमल को घटा देंगे, यहाँ से ए क्विनोल का जो मान है ये आपके पास है, ये 10 नंबर हो गया और ये आपका 11 नंबर हो गया। समीकरण 10 तथा समीकरण 11 से मान यहाँ से रखिएगा, तो ई सेल इक्वल हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.6996 हो गया, माइनस का 0.0591 ये PH हो गया, और माइनस का आपका ई कैलोमल हो गया। ई कैलोमल का जो मान है ये बराबर होता है 0.2415। ई कैलोमल का मान कितना होता है, 0.2415। तो यहाँ से ई कैलोमल का मान आप रख दीजिए, तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होगा ए सेल इक्वल टू 0.6996 से माइनस 0.0591 ये आपका PH, और यहाँ से माइनस का 0.2415। इसको आप यहाँ से सोल्व करना और PH का मान यहाँ से निकालना। तो PH यहाँ से आप निकालेंगे, तो PH जब निकालेंगे तो इस वाले पद को आप यहाँ से इधर ले सकते हो, तो 0.0591 और ये आपका PH हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, ये आपका जो है इसको हमने इधर लिया, इसको इधर ले सकते हैं, तो ये आपका 0.6996 और माइनस का यहाँ से 0.2415 हो गया, और माइनस का यहाँ से ई सेल आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 0.6996 में से आपको घटाना है 0.2415। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा
ये आपका 1 हो गया, यहाँ से आपका 8 हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका 5 हो गया और यहाँ से आपका 4 होगा। 0.4581 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, पीएच निकालेंगे। तो पीएच इक्वल टू यहाँ से होगा, पीएच इक्वल टू यहाँ से होगा, ये वाला जो पद है भाग में चला जाएगा। पीएच इक्वल टू यहाँ से 0.4581 हो गया, माइनस का यहाँ से ई सेल आपका हो गया और इसमें भाग किसका लगाएंगे अपन, 0.0591 का। तो यहाँ से हमें पीएच जो है उसकी वैल्यू यहाँ से प्राप्त होती है और पीएच का जो मान है वो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन के लिए हमें प्राप्त होता है 0.4581 माइनस ई सेल बाई 0.0591। इक्वेशन नंबर आपका 12 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 12 जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यदि आपको क्वीन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए ए सेल का मान आपको पता हो, ए सेल का मान यदि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो यहाँ से आप उस सॉल्यूशन की, अननोन सॉल्यूशन की जो है वो पीएच का निर्धारण जो है आप इस विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से पीएच का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है पीएच इक्वल टू 0.4581 माइनस ई सेल बाई 0.0591। तो ये था आपका प्यारे विद्यार्थियों एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के व्यू से, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो किस प्रकार से होता है, नैनसेट इक्वेशन में अपचयन विभव के मान किस प्रकार से निकालते हैं, पीएच का डिटर्मिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं, तो ये हमने पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने एक केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की और वीडियो जो हैं वो आपको निरंतर यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल में एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, उसको आप विजिट करें, आपकी जो रिक्वायर्ड क्लास है वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों ये चैनल जो है इसका कमेंट बॉक्स जो है 24 आवर यहाँ पे ओपन रहता है, आप कमेंट करना ना भूलें, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य आप यहाँ पे करें। एक केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं अमित यादव आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।